आप सभी को पता ही है कि इस बार 2025 से WBCS ने फाइनली अपना सिलेबस अपडेट कर लिया और अपडेटेड सिलेबस में उन लोगों ने एक नया सेक्शन ऐड कर लिया। उस सेक्शन का नाम क्या है? आर्ट एंड कल्चर। अब हम सभी को पता ही है कि आर्ट एंड कल्चर तो हम लोग यूपीएससी पढ़ते वक्त, हम लोग प्रिपरेशन करते वक्त पढ़ते थे, है ना। अब उस प्रिपरेशन में और इसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वहाँ पर हम लोग पैन इंडिया का आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ता था, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल का सीमित आर्ट एंड कल्चर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यही तो है डिफरेंस। अब आज के इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग WBCS एग्जामिनेशन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन टुडेस क्लास। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? यहाँ पर आपको एक पेंटिंग दिखाई दिया होगा। ठीक है, ये पेंटिंग भारत माता का पेंटिंग है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये भारत माता का पेंटिंग किसने पेंट किया है? ठीक है, हु पेंटेड द आइकॉनिक इमेज भारत माता दैट बिकेम अ सिंबल ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। अब ये इमेज किस चीज़ का सिंबल है? कल्चरल नेशनलिज्म का भी सिंबल है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज लुक एट द ऑप्शंस एंड ट्राई टू सॉल्व। ओके, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने इस पेंटिंग को ड्रॉ किया था। ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन टैगोर्स प्ले, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक प्ले लिखा था जिसका नाम क्या था? रत्नाकरावी। ठीक है, उस प्ले में व्हाट डज द कैरेक्टर ऑफ नंदिनी सिंबलाइज? वहां पर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है नंदिनी, वो क्या सिंबलाइज करता है? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम। ओके, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस कवर करना है। ठीक है, ओके, रत्नाकरावी के बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेंगे। इसका अंग्रेजी में अर्थ क्या होगा? रेड ओलिंडर्स। यहाँ पर एक फूल, यहाँ पर एक फूल दिखाई देगा आपको, है ना, ये रेड ओलिंडर्स है। ठीक है, उसका ब्रीफली ट्रांसलेशन हम लोग अगर बंगाली का इंग्लिश में करें तो रत्नाकरावी का मतलब, रत्ना मीन्स व्हाट? रत्ना मीन्स रेड। ओके, कराबी मीन्स ओलिंडर्स, ये फ्लावर का नाम है जो रेड है। ठीक है, इज अ सिंबॉलिक प्ले रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1923-24। ठीक है, द प्ले इज सेट इन अ डिस्टोपियन किंगडम। डिस्टोपियन किंगडम का मतलब क्या है? हम लोग ने कल की मूवी तो देखा ही है ना। कल की मूवी का स्टार्टिंग में हम लोग का एक इन्वायरमेंट दिखाई देता है, वो बहुत ही डिस्टोपियन सोसाइटी का। ठीक है, वहाँ पर लोग बहुत भूखमरी में रहते थे। इस टाइप का इन्वायरमेंट क्या होता है? उसको डिस्टोपियन इन्वायरमेंट बोलते थे। ठीक है, ओके, वेयर अ ग्रीडी किंग फोर्सेस हिज सब्जेक्ट्स टू माइन फॉर गोल्ड। वहाँ पर एक किंग है, वो क्या करता था? उसका यहाँ पर फोर्सेस हिज सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? हिज सब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि वो किंग अपना जनता को, हिज सब्जेक्ट्स मीन्स अपना जनता। ठीक है, जनता को क्या करता था? माइन करवाता था गोल्ड को। ठीक है, टर्निंग देम इनटू अ mere टूल्स ऑफ प्रोडक्शन। उन लोगों को टूल्स ऑफ प्रोडक्शन जैसा बनाता था वो किंग, क्योंकि अपना ग्रीड को फुलफिल करने के लिए। ऑलराइट, द प्रोटैगनिस्ट जो नंदिनी है वो रिप्रेजेंट्स करती है क्या? फ्रीडम एंड रेविलियन। फ्रीडम और रेविलियन उस अगेंस्ट होम, अगेंस्ट द किंग। ठीक है, हर रेड ओलिंडर फ्लावर्स सिंबलाइज, ये फ्लावर क्या सिंबलाइज करता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन। जो ऑपरेशन करता है उसका अगेंस्ट का जो रेजिस्टेंस है ये फ्लावर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Which folk form is associated with boatmen and has flowing melodies resembling the river rhythm? एक फोक फॉर्म है, फोक सॉन्ग है, वो फोक सॉन्ग क्या रिप्रेजेंट करता है? रिवर का रिदम जैसा। कैसा है? रिवर का रिदम जैसा। तो आपको बताना है बाय लुकिंग एट दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन में रिवर का रिदम जैसा फोक सॉन्ग कहाँ पर है और क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, भतियाली। आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं, ये लोग भतियाली सॉन्ग गा रहे हैं। ओके, द सॉन्ग इज लाइक रिवर्स रिदम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग है, तो इसीलिए इसको नाम
एक तारा है, एक मीन्स वन, ओके, तारा मीन्स स्ट्रिंग, राइट, इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच फॉक सेक ऑफ बंगाल। तो इसको करेक्ट ऑप्शन क्या है बाय द गिवन ऑप्शन? छाऊ, बाउल, भवाइया एंड गंभीरा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, बाउल। ठीक है, अब बाउल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग जान लेंगे यहाँ पर। व्हाट हु आर द बाउल्स? बाउल्स कौन है? वो लोग स्पिरिचुअल नॉमेड्स है। अब नॉमेड्स का मतलब क्या है? नॉमेड्स आर दोस पीपल हु डोंट हैव देयर पर्टिकुलर होम। उनका हाउस नहीं होता है, वो लोग यहाँ से वहाँ तक घूमते रहते हैं नॉमेड्स की तरह। ठीक है, और मिस्टिक सिंगर्स, वो लोग भजन में बिलीव करते हैं, भजन गाते हैं। ठीक है, गॉड को उन लोगों का सॉन्ग्स डेडिकेटेड होता है गॉड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। ठीक है, नॉट बाउंड बाय एनी वन रिलीजन, वो एक रिलीजन में सीमित नहीं होते हैं। दो दे ड्रॉ एलिमेंट्स फ्रॉम हिंदुइज्म, वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं हिंदुइज्म से, वैष्णविज्म से, सूफीज्म से एंड तंत्रा से भी। ठीक है, फोकस्ड ऑन फाइंडिंग गॉड विद इन वन सेल्फ, अपने आपके अंदर में भगवान को वो लोग ढूंढते रहते हैं। ऑलराइट, ऑफन यूजिंग म्यूजिक, पोएट्री एंड डांस। वो लोग प्रीचिंग नहीं करते, वो लोग डिवोशनल स्पीकर्स नहीं होते, वो लोग अपना अंदर में भगवान कैसे ढूंढते हैं? बाय प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, बाय सिंगिंग सॉन्ग। ओके, उनको बाउल्स बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच छाऊ डांस फ्रॉम बंगाल इज मोस्ट पॉपुलर एंड नोन फॉर इट्स एलैबोरेट मास्क। यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये मास्क लगाया हुआ है ना, ये छाऊ डांस है। ये छाऊ डांस इलैबोरेट मास्क जो लगाया हुआ था उसको, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है? विच छाऊ डांस फ्रॉम द, ओके, फ्रॉम वेस्ट बंगाल इज मोस्ट पॉपुलर। कौन सा छाऊ? बहुत छाऊ डांस है ना, लेकिन जो इलैबोरेट मास्क लगाया हुआ छाऊ डांस है वो बहुत ही पॉपुलर है, वो किस प्लेस से है? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है पुरुलिया। ओके, ऑप्शन नंबर 3। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6, which theatre group is credited with a play Nabanna marking the beginning of the group theatre movements in Bengal? तो इसका आंसर आप कोशिश करें सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में क्या दिखा है? ऑप्शन है बहुरूपी लिटिल थिएटर ग्रुप, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन IPTA एंड नंदिकार। तो आप प्लीज़ कोशिश करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA। ऑलराइट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड, पोर्ट्रेइंग द ग्रीम। ओके, ये IPTA क्या पोर्ट्रे करता था? वहाँ पर बंगाल का फमाइन, बेसिकली 1943 में बंगाल में फमाइन आया था, भूखमरी। फमाइन को क्या बोलते हैं? भूखमरी आया था। ठीक है, उस भूखमरी को वो प्ले, वो जो एक्ट है वो रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, पोर्ट्रेइंग द ग्रीम रियलिटी ऑफ हंगर एंड मिजरी of common people during the 1943 Bengal famine. Okay, next क्या हुआ? Alright, question number 7, which of the following features is characteristic of terracotta temple art in Bishnupur? बिष्णुपुर में एक टेराकोटा टेम्पल आर्ट है, यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, है ना, टेराकोटा का टेम्पल आर्ट है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये पूछ रहा है। ठीक है, बाय द गिवन इफ यू लुक एट दिस इमेज क्लोजली, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? भगवान श्री कृष्ण जी का। ठीक है, तो डिपिक्शन ऑफ कृष्णस लाइफ इन स्कल्पचरल पैनल्स, ये रिप्रेजेंट करता है क्या? टेम्पल आर्ट इन बिष्णुपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसका ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B। ऑलराइट, ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द रत्ना स्टाइल इन बंगाली टेम्पल आर्किटेक्चर रिफर्स टू। एक रत्ना स्टाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। ठीक है, ये एक टेम्पल आर्किटेक्चर है, इसके ऊपर एक डोम जैसा बना है। ठीक है, ओके, रिफर्स टू व्हाट? टेम्पल विथ स्पायर लाइक टावर्स रत्नास ओवर द रूफ। यहाँ पर एक रूफ आप देख सकते हैं ना, ये रूफ है, रूफ में एक टावर जैसा बनाया होता है, इसको क्या बोलते हैं? रत्ना बोलते हैं, रत्ना। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? C, द रत्ना स्टाइल इन बंगाली आर्किटेक्चर। हम लोग पढ़ते हैं ना द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं। ऑलराइट, सो बंगाल में हम लोग रत्ना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, और कौन सा आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते थे? प्लीज कमेंट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द अल्पना आर्ट ऑफ बंगाल इज प्राइमरीली क्रिएटेड यूजिंग। आप लोग यदि आप लोगों के बंगाली फ्रेंड्स है तो बंगाली फ्रेंड्स में, बंगाली हाउस होल्ड्स में तो ये बहुत ही कॉमन है ना, बहुत ही कॉमन है। लेकिन हम लोग नेपाली में तो ये कॉमन नहीं है। जब हम किसी दोस्त के पास जाते, घर में जाते, तो उन लोगों के घर में ये बनाया हुआ रहता है। ऑलराइट, सो यू हैव टू से कि ये जो है ये किस चीज़ से बना है। द अल्पना आर्ट, इसको क्या बोलते हैं? अल्पना आर्ट बोलते हैं, ठीक है। और बंगाल इज प्राइमरीली क्रिएटेड यूजिंग व्हाट, इसको देखकर चॉक पाउडर से बनाया हुआ है, रेड एंड ब्लैक स्टोन पिगमेंट से बनाया हुआ है, या तो राइस पेस्ट से बनाया हुआ है, और वर्मिलियन एंड टर्मरिक से बनवाया हुआ है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन में सी, राइस पेस्ट या राइस पाउडर से बनाया हुआ होता है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अल्पना आर्ट बोलते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, which festival marks the beginning of the harvesting season and is celebrated with a new rice? ओके, ऑप्शन पढ़ते हैं। पौष पर्वो, चरक, नबन्नो एंड जमाई षष्ठी। जो बंगाली भाषा बोलते हैं, जानते हैं, उनको तो ये अच्छे से मालूम होगा ही, क्योंकि नव अन्नो मीन्स व्हाट? नव मीन्स व्हाट? न्यू, अन्नो मीन्स राइस, राइट, न्यू राइस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर सी होगा, नव अन्नो। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महिला लोग क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, न्यू राइस का। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11, द पदचरित्र आर्ट ट्रेडिशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। एक आर्ट ट्रेडिशन है जिसका नाम है पदचरित्र। यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं, ठीक है, इसको पदचरित्र बोलते हैं। ओके, ये किस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? ओके, लेट्स रीड द ऑप्शंस। नैरेटिव पेंटिंग अकम्पनीड बाय सॉन्ग्स, ओके। क्ले स्कल्पचर, नो, ये क्ले जैसा तो नहीं दिख रहा है ना, ओके। सैंड नहीं, एब्स्ट्रैक्ट ऑयल पेंटिंग्स भी नहीं है। बेसिकली ये क्या है? यहाँ पर एक क्लॉथ होता है, ठीक है, क्लॉथ में इंट्रिकेट डिटेल्स में पेंटिंग किया होता है। ओके, इन संस्कृत लैंग्वेज पट्टा मीन्स क्लॉथ, क्लॉथ एंड चित्रा मीन्स पिक्चर, ठीक है। इट इज नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट डिटेल्स। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंट्रिकेट डिटेल्स में ये पेंटिंग बनाया हुआ होता है। एज वेल एज मिथोलॉजिकल नैरेटिव्स, यहाँ पर बेसिकली मिथोलॉजिकल नैरेटिव्स, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब होता है, ठीक है। Okay, narrative painting accompanied by songs is the correct answer to this question. All right. Next question. Question number 12. Which of the following Bengali plays was a sharp critic of industrial exploitation and featured surreal elements? इस प्ले के बारे में हम लोग फर्स्ट में भी डिस्कस किए थे। क्या था? रक्त कराबी, रक्त कराबी, ठीक है। ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और ये क्या डिपिक्ट करता है? ये डिपिक्ट करता है सब क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉइटेशन। जो भी इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉइटेशन, जो राजा हमने बताया था ना, वो क्या कर रहा था? बेसिकली इंडस्ट्री का एक्सप्लॉइट कर रहा था, है ना। तो उसका बारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिक रक्त कराबी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। ओके, जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस बारे में डिस्कस किया है? ऑपरेशन के बारे में। ऑलराइट, Question number 13. Which famous Bengali artist was known for its early cubist and satirical sketches in the 1920s? एक बंगाली आर्टिस्ट है, वो सटारिकल स्केचेस के लिए जाना जाते हैं। ओके, इमेज भी आप लोग देख सकते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है खगेंद्रनाथ टैगोर, खगेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, इस टाइप का सटारिकल इमेजेस वो बनाते थे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. भवैया सॉन्ग्स आर प्राइमरी सॉन्ग इन विच रीजन्स इन बंगाल? ये हमारा रीजन बंगाल का, दैट इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इसका आंसर है कुछ बिहार एंड जलपाईगुड़ी। यहाँ पर एक आप इमेज भी देख सकते हैं, लोग गा रहे हैं भवैया सॉन्ग्स। प्लीज रिमेंबर दीज क्वेश्चंस, ओके, फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चरक पूजा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चरक पूजा, क्योंकि वो चरक पूजा में क्या होता है? लोग सेल्फ पेनेंस करते हैं, खुद को हार्म करते हैं। ऑलराइट, गूगल में आप देख सकते हैं, बहुत ही डरावना इमेजेस है, लेकिन यहाँ पर हम लोग दिखा नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब का पॉलिसी हमको परमिट नहीं करता। ऑलराइट, ड्यूरिंग द जागन फेस्टिवल्स, तो इसका आंसर है रिचुअल पेनेंस एंड फिजिकल एंड्योरेंस। ऑलराइट, यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, देखिए फायर के साथ लोग खेलते हैं, यहाँ पर सेल्फ पेनेंस करते हैं। इस प्राइमरी सेलेब्रेटेड वेस्ट बंगाल इंडिया इन वाइब्रेंट हिंदू फेस्टिवल, ओके, हिंदू फेस्टिवल है।
डिटेल्स लाइक लॉर्ड शिवा के लिए वो डेडिकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लास्ट थिंग अबाउट द वीक इनकॉर्पोरेटिंग रिचुअल्स, आप लोग ये पढ़ सकते हैं, इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोमिनेंट क्ले आइडल मेकिंग नेबरहुड इन कोलकाता इज। हम लोग ने टेम्पल हॉपिंग करते वक्त ना, दुर्गा पूजा में हम लोग टेम्पल हॉपिंग करते हैं, उस वक्त वहाँ पर मैग्निफिसेंट आइडल्स देखते हैं ना, दुर्गा जी का, माता जी का, तो उसको क्ले से बनाया होता है ना, तो वो कहाँ पर है? ओके, द प्रोमिनेंट क्ले आइडल मेकिंग नेबरहुड, नेबरहुड कहाँ पर है? ठीक है, कालीघाट में है, जोरासंको में है, कुमारटोली में है, टॉलीगंज में, कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, कुमारटोली, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रुप थिएटर मोमेंट्स इन बंगाल वाज प्राइमरीली नोन फॉर, ग्रुप थिएटर किसके लिए? कॉन्शियस ड्रामा, सोशल एक्सपेरिमेंटल एंड सोशल कॉन्शियस ड्रामा के लिए वो बहुत ही फेमस है। ऑलराइट, वो सोसाइटी को एजुकेट करते थे, ऑलराइट, कॉन्शियस बनाने की कोशिश करते थे। ओके, ग्रुप थिएटर मोमेंट इन बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द महेश रथ यात्रा नोन फॉर? ये देखिए, जगन्नाथ यात्रा जी का जैसा ही लग रहा है ना, लेकिन ये कहाँ पर है? श्रीरामपुर में है, ठीक है। तो चैरियट फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इन श्रीरामपुर, ओरिजिनल लॉर्ड जगन्नाथ कहाँ पर है? पुरी में है ना, ओडिशा में, ऑलराइट। तो ये श्रीरामपुर में है, इसको क्या बोलते हैं? महेश रथ यात्रा, ऑलराइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, विच स्कूल ऑफ पेंटिंग एम टू रिवाइव इंडियन एस्थेटिक्स अगेंस्ट कॉलोनियल एकेडमिक रियलिज्म? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले सिग्निफिकेंस है ये स्कूल ऑफ आर्ट का, तो इसका आंसर है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। उन लोगों ने क्या किया था? अगेंस्ट कॉलोनिज्म जो भी है उसका विरुद्ध में वहाँ पर पेंटिंग करते थे वहाँ पर, ठीक है। विच स्कूल ऑफ पेंटिंग एम टू रिवाइव इंडियन एस्थेटिक्स अगेंस्ट कॉलोनियल एकेडमिक रियलिज्म? इसका आंसर है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्लोल मूवमेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, ठीक है। ये मूवमेंट क्या सिग्निफाई करता है और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली टू इंट्रोड्यूस मॉडर्निज्म, ठीक है। तो टू इंट्रोड्यूस मॉडर्निस्ट थीम्स एंड ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉर्म्स। उसके आगे तो क्या था? ट्रेडिशनली फॉलो करते थे ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो लोग क्या थे? ट्रेडिशनल फॉलो करते थे। लेकिन ये जो है कल्लोल मूवमेंट, ये इंट्रोड्यूस किया था क्या? मॉडर्निस्ट थीम को इंट्रोड्यूस किया था। ऑलराइट, सो ये है 20 क्वेश्चंस। इसके अलावा हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर। तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चैनल को कृपया लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का वीडियोस हम लोग फिर भी दोबारा लेकर आएंगे और WBCS के लिए हम लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं। ऑलराइट, सो आपका सपोर्ट का भी ज़रूरत है। आपको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।